गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगेगा। स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट टॉपिक सरिता जेठू जी के लिए। पहले तो सरिता जी को, जो उनके फादर एक्सपायर हुए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब दिल से मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब जिसका जो चला जाता है उसके लिए तो कोई शब्द नहीं रहते हैं। तो वो अपना ध्यान रखें, और जो है जो हो गया सो हो गया, बट जाने वाले को कोई वापस नहीं ला सकता। तो उनके लिए बहुत दुख है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो सरिता जी के साथ में। जो कुछ महीने पहले हुआ था, जो सब यूट्यूबर्स ने उनसे मुंह मोड़ लिया था, उन्हें लगता था कि बस जगत की जो महान देवी हैं, महान भगवान जी का जो जो रूप दे दिया था लोगों ने। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रही हूँ जी? जगत दीदी यानी कि नेहा आशीष तिवारी। सॉरी, आशीष जी का नाम तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नेहा ने जो किया है वो बहुत 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 गलत है। और हर एक उस बंदे के साथ किया है जिसकी कोई गलती नहीं थी। और यूट्यूब से उसका जो है मतलब उन्होंने ये सोचती थी कि जो कुछ हूँ मैं हूँ, बाकी सामने वाला बंदा तो ख़त्म है। मतलब आप सिंपैथी ले लेके लोगों की इतना ज़्यादा आगे बढ़ गई कि आपने लोगों को सोच लिया कि ये तो तुम्हारे नौकर हैं, चमचे हैं। जैसे तुम बोलोगी, जैसे तुम करोगी, ऐसे ये चले जाएंगे। तुम्हारे सचिन को छोड़ के और कोई बंदा आगे पीछे नहीं घूमता था। और नीतू दीदी का भी बहुत फ़ायदा उठाया। नीतू दीदी को भी जाके अब समझ में आया है कि ये लोग किस तरह के हैं, कितना ये फ़ायदा उठा सकते हैं, कितनी ये गंदगी बरसा सकते हैं। इन्होंने किसी भी यूट्यूबर को नहीं छोड़ा है, किसी भी XYZ किसी भी। और तो और सचिन का भी केवल और केवल जो भी इनका चक्कर था, जो भी इनका सब कुछ था, वो भी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए था। मतलब धन दौलत इतनी ज़्यादा हो गई कि लोगों के घर बर्बाद कर दोगी तुम, और तुम अपना आगा पीछा नहीं देखोगी। और तुम्हारी जो ससुराल में हुआ, जो तुम्हारी देवरानी के साथ हुआ, उसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। तुम ही सब कुछ करती थी, तुम्हारी वजह से ही तुम्हारा परिवार भी खराब हुआ था। और तुम्हारे कहीं ना कहीं कर्म तुम्हारे इतने अच्छे आदमी यानी कि आशीष जी के सामने भी आए होंगे, जहाँ जिसकी वजह से जिस परिवार का लड़का चला गया। बट तुम्हें उस आदमी के लिए इतनी सी भी गिल्ट नहीं है कि तुम उसके लिए उसके उसके नाम को यूज़ करके तुम लोगों की सिंपैथी को पाके मतलब इतना आगे बढ़ गई। और आगे बढ़ते बढ़ते तुमने हर एक आदमी का पत्ता साफ करते चले गई। चाहे को वो सरिता जी हों, चाहे वो जैसिका गुप्ता हो, चाहे वो नीतू हो, चाहे वो सचिन और मनीषा हो, तुमने हर एक बंदे का फ़ायदा उठाया है। और हर एक बंदे ने तुम्हें क्या माना था? देवी। यानी कि भाई तुम्हारे लिए सबके मन में क्या थी? एक सिंपैथी थी कि ये औरत बहुत परेशान है, और बहुत परेशानी की वजह से इसको हमेशा जो है हम लोग यहाँ पे रखेंगे, जिसकी वजह से इसको कभी भी ये ना लगे कि भैया मेरा हस्बैंड नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो मैं इस संसार में मतलब बहुत दुखिया हूँ। तो लोगों को ये फील नहीं कराना था। और किसी के भी अच्छे काम में तुम्हें जो है रोना धोना मचाना होता था। किसी के भी, किसी का कोई बर्थडे हो, कोई सेलिब्रेशन हो, कुछ भी हो, किसी का जैसे कि तुम्हारे सचिन का वो हुआ था, उनके घर का वो मुहूर्त वगैरह हुआ था। कहीं भी तुम जाओगी, किसी भी फंक्शन में जाओगी, सबसे पहले तुम्हारे आंखों से टसवे निकलने लगते थे, ताकि लोगों की सिंपैथी तुम्हारी तरफ आए, लोगों को तुम अट्रैक्ट कर पाओ कि बस जो भी है नेहा जी हैं, इसके अलावा तो यहाँ इस संसार में, इस धरती पे कोई पैदा ही नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सरिता जी ने कल थोड़ा बहुत बताया है अपनी वीडियो में। वही है भैया, जब उनके साथ में हो रहा था तो उनका साथ किसी ने नहीं दिया था, ना ही उनके जो है मतलब इतनी अच्छी लेडी हैं, इतनी समझदार हैं, और वो सबसे सीनियर थे इनके सब ग्रुप में, सबसे सीनियर थे। और उन्होंने इतने अच्छे से मतलब इसको रखती थी छोटी बहन की तरह। बट इन्होंने इतना गंदा हाल कर दिया था उनका कुछ महीने पहले, कि उन्होंने इनसे बिल्कुल भैया रो रो के पीछा छुटवा लिया था। और अब तुम जो है हाथ जोड़ जोड़ के जो माफ़ी मांग रही हो, कोई नहीं सुनेगा, ठीक है? तुम ये रोने धोने तुम्हारे पहले चलते थे, अब किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये जो तुम्हारे कर्म है ना, ये तुम्हें लेके डूब गए, ये समझो। और जो तुम्हारे अभी भी जो बचे कुचे थोड़े बहुत अंधभक्त हैं, उनको वो तुम्हें समझेंगे और तुम उन्हें समझो। बस वहीं तक रहो, इससे ज़्यादा तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी।
तो इन लोगों ने मतलब जो है किसी को भी नहीं छोड़ा है, किसी को भी। सरिता जी ने कल थोड़ा बहुत जो भी बताया है उन्होंने बता दिया कि मनीषा ने मेरे सामने, मेरे घर में जब ये सब लोग आए हुए थे, मनीषा ने मेरे मंदिर में जाके कसम खा के बोला था, दीदी मेरा घर बचा लो, इसको समझा दो, इस घटिया औरत को समझा दो। फिर उन्होंने, वो समझ गई थी, अंधी तो वो भी नहीं है, वो काफ़ी दुनिया देख चुकी है, काफ़ी समझदार लेडी है। उन्होंने तुरंत ही नेहा को अंदर ले जाके अपने रूम में, सब अपने रूम के डोर वगैरह बंद करके उसको समझाने की कोशिश करी। बट क्या हुआ, नेहा जी के मन में ऐसा आ गया कि भैया ये मुझे क्यों रोक रही है, ये कौन होती है मुझे रोकने वाली, मेरी जो मर्जी मैं वो करूँगी, क्योंकि भैया मैं तो जगत की माता हूँ, मैं तो जगत की देवी हूँ, लोग बाग तो मुझे हाथ जोड़ के पूजते हैं, सबके जितने भी पति हैं वो मुझे ऐसे गोद में उठाए फिरते हैं, मेरी दीदी मेरी दीदी मेरी दीदी। दीदी ने ऐसा किया, दीदी ने भाई के साथ में ही रंगरलियाँ मना ली और दीदी ने किसी को हवा भी नहीं होने दी। तो फिर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों का। फिर जो है वो अपना, सरिता अपना रेस्ट करती है, वो आके बाहर क्या देखती है कि वो उसी प्लेट में खा रही है जिसमें हस्बैंड वाइफ खाना खा रहे थे। तो मतलब आप जो है सामने वाले बंदे को पागल मानते हो, वो सोचते हो कि ये तो बंदा पागल है और तुम जो करो वो सही है ना। उन्हीं के घर में गंदगी बरसाने की सोच रहे थे, उन्हीं के घर में अपनी रंगरलियाँ मनाने की वो चल रही थी तैयारी आप लोगों की। तो जी ये सब है इनका नाटक। इन्होंने हर एक यूट्यूबर को जो है अपना मोहरा बनाया है। कुछ लोग समझ गए और कुछ लोग पागल की तरह इनके पीछे पीछे गए। मतलब जो है फिर जेसिका गुप्ता जी का भी अब वीडियो सामने आ रहा है, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें रखी है। मतलब हर एक आदमी को तो ये ब्लैकमेल करते थे, भाई बहन का धंधा बन गया था सबको ब्लैकमेल करने का। इन्होंने ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट की थी सामने वाले से कि कभी ना कभी तो तुम्हारा भी भांडा फूट जाएगा, और उसी के द्वारा फूटेगा जिसको तुम भाई बना के सैया बनाने की कोशिश कर रही थी। बहुत बहुत अच्छा किया सचिन ने, एक काम तो बहुत अच्छा किया कि उसने सब कुछ खोल के रख दिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अगर आज ये बात यूट्यूब पे ना होती तो किसी के सामने इनकी पर्दाफाश ना होता, सब गुपचुप हो जाता, मनीषा का रो धो के घर टूट जाता। अब जो भी है यूट्यूब पे दुनिया भर के लोगों के सामने इनकी सच्चाई आ गई, जिस वजह से ये मुंह दिखाने लायक नहीं है। बट फिर भी डेली व्लॉगिंग चल रही है, भतीजी का स्वागत भी किया जा रहा है, भतीजी भी हो गई, सारे काम हो गए, और भाई भी मूछें मुंडवा रहा था। भाई ने अब तक कोई मूछें वूछे कुछ नहीं मुंडवाई है, क्योंकि आंखों में जो एक सुअर का बाल है ना, वो इन दोनों भाई बहन की आंखों में है अभी भी। और इतनी शुद्ध हिंदी के साथ में लोगों के सामने प्रकट हो जाती है महादेवी माता जी, जैसे पता नहीं इन्होंने कितने अच्छे अच्छे कर्म किए हों। मतलब शर्म नहीं आती, बिल्कुल भी लिहाज नहीं आती। जैसिका जी को तुमने मतलब इतने पैसे लूट लिए उस औरत के, और फिर उसको बदनाम कर दिया पूरी यूट्यूब पे। वो बेचारी जो है वीडियो बनाने लायक नहीं छोड़ी तुमने। सबके तुम जो है सब्जी रोटी छीन छीन के अपने घर में जो बसा रहे हो ना, अपना घर बसा रहे हो, तुम्हें भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा, समझ गए। और तुम्हारे जो अंधभक्त हैं वही तुम्हारे अंधभक्त रहेंगे। हम जैसे जो तुम्हें पसंद करते थे, आज हम ही तुम्हारे लिए रिएक्शन दे रहे हैं, तो कल को वो जो तुम्हारे जो बचे कुछ अंधभक्त हैं वो भी तुम्हें रिएक्शन देंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब देखते हैं सरिता जी अपना नेक्स्ट वीडियो कब लेके आती है। वो तो उनके वीडियो आने के बाद में कुछ हेट मनीषा को भी मिला। मनीषा को क्यों मिला? क्योंकि मनीषा को बहुत पहले इन सब चीज़ों का पता था, और ये गलती मनीषा की है। जब उसको सब चीज़ों का पता था उसको तभी एक्शन लेना चाहिए था। जो टाइम वो अब सबको ऐसे करके दिखा रही है कि मैं बीच से फाड़ दूंगी और मैं ये कर दूंगी, ये चीज़ उसको पहले ही करनी चाहिए थी, तो इतनी बात ना बढ़ती। चलिए देखते हैं सरिता जी का नेक्स्ट वीडियो कब आता है। एक और नई रिएक्शन में मिलते हैं जैसे ही सरिता जी का वीडियो आएगा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।